हेलो एवरीवन, मैथ नंबर में मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रात का बज रहा है 1:30 और मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का पार्ट 10। वैसे ये टाइम काफी लोगों की चिटचैट का भी होता है, मुझे पता है, बट कोई नहीं, अभी हम रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए सेशन। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेंटागन से बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले भी एक दो बार पेपरों में आ चुका है इससे पहले, और काफी हाई चांसेस है कि CHSL जो भी जिन बच्चों को बचा उनका और सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। रिपीट इन द सेंस कि इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है डेटा चेंज करके यही क्वेश्चन दे दे कमीशन TCS, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है PQRST इज अ साइक्लिक पेंटागन सच दैट PQ इज अ डायमीटर। देख लेते हैं कहाँ है PQRST। ये रहा PQRST और PQ मेरा डायमीटर है। आगे दिया है PT बराबर TS बराबर SR बराबर R, यानी चारों की लेंथ क्या बराबर है, PT TS SR और RQ की लेंथ बराबर दी गई है। फिर मेरे से क्या पूछा गया, फाइंड करना है मेरे को सम ऑफ एंगल PQR प्लस RST, यानी PQR ये और RST, मुझे ये एंगल निकालने। कौन कौन से निकालने, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। मुझे ये बोल रहा है ये वाला, ठीक है, ये निकालने के लिए मेरे को बोला है। और मेरे से क्या बोल रहा है ये वाला, ये बोल। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल वाकई में बहुत आसान है, मेरी बात मानिए, बट दिक्कत क्या, बच्चा समझ नहीं पाता कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे शुरू करें सवाल करना। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करना है सवाल। आप पहले इसमें सेंटर मानो, डायमीटर दिया गया है ना, आप यहाँ पे मानो पहले अपनी सेंटर, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। पेंटागन क्या होता है और पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम पता होना चाहिए, सब बातें पता होना चाहिए। तो आपको यह पता होनी चाहिए कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम होता है 540 डिग्री। कैसे आता है मैं बता देता हूँ। नॉर्मली कुछ नहीं, एक फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए। अगर मुझे इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, कौन सा। कई बच्चे इसको मैंने देखा है, मतलब बता दूँ मैं, एक जगह तो आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा 180 डिग्री, और आपने ये भी देखा होगा, दोनों एक ही बात है, बात एक ही। कोई भी यूज़ करिए आप, एन की वैल्यू जैसी 5 डालेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा 540 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। तो पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या होगा कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 540 डिग्री, ठीक है, 540 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ से आप क्या करोगे, आप क्या कहोगे कि यार एक काम करो, ये O सेंटर मान लिया भैया आपने, आप TSR को ना इस O से ज्वाइन करो, फटाफट रेडियस खींचना चालू करो। मैंने कहा बिल्कुल यार ये अच्छी अप्रोच है, यही करना भी चाहिए हमें। मैंने कहा ये लो भाई, सेंटर से ये जोड़ दी मैंने, यहाँ सेंटर से ये जोड़ दी, और इस सेंटर से मैंने ये जोड़ दी। और एक थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे जोड़, एक्चुअली क्या ना बोर्ड वगैरह पे आदत नहीं है मेरे को, ठीक है। ये हमने जोड़ दी। अब आप बोलोगे PO, OT, OS, OR और OQ सारी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों होंगी बराबर, क्योंकि सारी आपस में क्या है, रेडियन है। मैं कहूँगा बिल्कुल रेडियन है, तो फटाफट कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन ने एक जगह कि भाई हमारे पास क्या है, PO बराबर OT बराबर OS बराबर OR बराबर OQ, क्योंकि ये सारी क्या है, रेडियन है। आप बोलोगे रेडियस भी नहीं बोल रहे, क्योंकि भाई रेडियस सिंगुलर है और रेडियन प्लूरल है। ये बात पता होगी तुम लोगों को भी ना, नहीं पता इंग्लिश तो पढ़ते ही हो भाई, मेंस आ रहा है, CHSL आ रहा है, पढ़ो, नहीं पढ़ते तो। अब देखो आगे क्या है। मैंने कहा यार ये बात तो ठीक है, अब आप बोलोगे आगे क्या करें। मैं कहूँगा आगे काम करो यार, आप गौर से देखो, अगर ये सारी लेंथ आपस में बराबर है, मैं कह रहा हूँ अगर PT मेरी TS और SR और RQ बराबर है, तो आप बोलोगे अभी जो लाइन्स मैंने बनाई है ना, इसने इस पूरे PQ पे जो लीनियर पेयर बनता है 180 डिग्री का, PQ पे जो लीनियर पेयर बनता है 180 डिग्री का बनेगा, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल किया होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, लाइनों को ज्वाइन कर रहा है ना, ये इक्वल डिस्टेंस पे ज्वाइन कराया ना मैंने, O से T और S और R को। बोलोगे हाँ तो ये बिल्कुल ये सही होता है। तो आप बोलोगे यहाँ से मेरा एंगल POT बराबर आया होगा एंगल TOS बराबर एंगल SOR बराबर एंगल RQ, यह होगा, जो कि मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई 4, यानी 45 डिग्री का हो जाएगा। हो जाए, अब यहाँ तक आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। सारे 45 हो जाएंगे, सारे क्या है बराबर, ठीक है। अब आप एक और बात बोलोगे भाई देखो ये रेडियन
इस ट्राइंगल में क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा और इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों ही रेडियन ही है एक तरीके से, है ना, रेडियस है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जो एंगल अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के बराबर होते हैं। सिमिलरली आप बोलोगे इतना ये वाला और इतना ये वाला, इसका मतलब ये बराबर होगा, और ये वाला भी ऐसे, ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, ये सबके बराबर होंगे। अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या एंगल पी ओ टी और एंगल टी ओ एस या बाकी जो दो एंगल एंगल करो ट्राइंगल पी ओ टी और ट्राइंगल टी ओ एस और बाकी की जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है? आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है। अब कई भाई बोलेंगे कैसे कॉन्ग्रुएंट है, बता देता हूँ कैसे। वैसे तो यार कुछ बातें क्या होती है ना, आपको पता होनी चाहिए पेपर में, कुछ देख के भी बातें आ जानी चाहिए दिमाग में कि ऐसा होगा। नहीं बात आ रही तो मैं समझाता हूँ कैसे कॉन्ग्रुएंट है। बताओ पी ओ बराबर टी ओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके बता रहा हूँ, बाकी तो आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। वैसे कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल में पी ओ टी ले लेता हूँ, पी ओ टी एंड ट्राइंगल टी ओ एस, ठीक है। आप बोलोगे ये तभी 45 डिग्री का आपने भी प्रूफ करे कि नहीं करे? मैं बोलूँ बिल्कुल भाई। आप बोलोगे एंगल पी ओ टी बराबर आ रहा है एंगल टी ओ एस की। पहली चीज़ कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ चाहिए, मैं कहूँगा बिल्कुल। अब बताओ इसमें जो पी ओ है, क्या इसमें वो टी ओ या ओ एस के बराबर नहीं है? बिल्कुल। तो आप बोलोगे पी ओ बराबर ओ एस और टी ओ मेरी कॉमन आ रही है दोनों में, टी ओ टी ओ यानी कॉमन आ रही है। ये रेडिया है, ये रेडियस। देखो मैं बिल्कुल हर एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ भाई तीन चीज़ें मिल गई हैं, यानी ये दोनों ट्रायंगल मिले क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई अगर एक कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलरली ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इनका जो इनकी ये जो मैं एंगल बता रहा हूँ ना इतनी देर से, ये सब क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है। यानी अगर मैं एक को अल्फा मानता हूँ तो ये मेरा अपने आप अल्फा 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 ऐसे ये अल्फा अल्फा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। ये अल्फा। अब मेरे को निकालनी क्या वैल्यू है? आप बोलोगे भाई देखो आपने बोला है पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर? पी क्यू आर ये वाला है ना, और एंगल आर एस टी यानी आर एस टी, यानी टोटल 3 अल्फा निकालने के लिए आप मेरे से बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? 3 अल्फा निकालने के लिए। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई यही बोल रहा हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं फटाफट निकाल दो, कैसे निकालें। अब ये 45 आ गया, यानी ये बाकी बचे हुए कितने आ जाएंगे? आप बोलोगे बाकी दो बचे हो जाएंगे 180 माइनस 45 डिवाइड बाई 2। कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखो इन ट्राइंगल वही लिखते हैं पी टी ओ, आप बोलोगे अल्फा प्लस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा मेरा 180 डिग्री के। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, नीचे लिख देता हूँ यहाँ इसको लिख सकते हैं कि भाई 2 ये 2 अल्फा बन जाएगा और इधर जाके माइनस का 45 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 135 डिग्री। ये बचेगा 135 डिग्री अपन में 2 अल्फा का 2 नीचे आ जाएगा, तो अल्फा आ रहा है मेरा भैया 135/2। क्या आ रहा है? 135/2। करो ठीक है। 3 अल्फा की वैल्यू पूछिए मेरे से, ठीक है। कैसे 3 अल्फा पूछे बता देता हूँ फिर से आगे। आर एस टी मेरा किसके बराबर है? टोटल 2 अल्फा के बराबर है, और पी क्यू आर मेरा केवल अल्फा के बराबर है, ठीक है भाई। अब देखो कैसे आप बोलोगे यहाँ से 3 अल्फा मेरा क्या आ जाएगा, या मैं लिख ही देता हूँ पूरा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से मैं लिख देता हूँ मेरा जो एंगल पी क्यू आर है वो मेरा अल्फा है, और एंगल आर एस टी जो है मेरा वो 2 अल्फा है। दोनों का सम पूछा है मेरे से, यानी 3 अल्फा निकालने के लिए बोला है, तो निकाल देते हैं। 3 अल्फा कितना हो जाएगा? 3 × 135 अपॉन में कितना आएगा 2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं भाई। अब ठीक है, अब या तो आप क्या करो, पूरा मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें, पहले 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो यार, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 405 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताओ कैसे। 100 टाइम्स 3 के और 35 को 3 बार कर लिया। मैं हमेशा आपको पहले ही बताया कि आप ब्रेक करके क्या करो मल्टीप्लाई, जिससे कभी दिक्कत ना हो। या 2 लगा दूँ, विच इज़ फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 202.5 डिग्री। ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा। कैसे हमने किया मैं रिपीट कर देता हूँ एक और बार। हमने पहले क्या किया, सेंटर डिसाइड किया, देन उसके सारे पॉइंट्स को जोड़ा। हमने देखा यार ये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि सारी रेडियस बन गई है। फिर हमने देखा अच्छा यार ये जो पूरा लीनियर पेयर बनना है ना 180 डिग्री का, इससे ये क्या हुआ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हो गया? क्योंकि पी टी बराबर टी एस बराबर एस आर बराबर आर क्यू है, यानी इक्वल डिस्टेंस में मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, ठीक है, सर्कल में। इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरे लीनियर पेयर है पूरा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो कितना आएगा वन पर्टिकुलर पार्ट के एंगल? आप बोलोगे 45 डिग्री आएगा।
मैंने कहा अच्छा ये 45 डिग्री आ गया। अब मैंने दिमाग लगाया कि अगर ये सारे ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, यानी जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस है। इस हिसाब से फिर ये भी अल्फा, मतलब अगर से अल्फा मानेंगे तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, बाकी सारे अल्फा। अब मैंने देखा कि मेरे को पी क्यू आर निकालना है, यानी पी क्यू आर अल्फा है और आर एस टी 2 अल्फा है। मैंने कहा कैसे भी अगर अल्फा की वैल्यू चल जाए पता तो बात बन जाएगी। आपने कहा बिल्कुल बन जाएगी। तो मैंने देखा फिर इन ट्राइंगल पी टी ओ, ये रहा पी टी ओ, मैंने देखा अल्फा प्लस 45 डिग्री 180 डिग्री के बराबर है। अगेन अभी कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस उधर जाके 45 माइनस हो जाएगा तो 135, तो अल्फा कितना जाएगा 135/2 यानी इक्वल टू आएगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि भाई 3 अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो 3 अल्फा क्या करेंगे 3 इंटू 135/2, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया तीनों को, तो कितना आएगा 405 आएगा ये। ठीक है, कैसे कि आपको बताइए ब्रेक करके करता हूँ मैं जनरली। वैसे 3 का टेबल कोई बहुत बड़ा टेबल भी नहीं, आप पढ़ भी सकते थे 3 बार। मैंने कहा 3 5 15 3 9 0 3 3 1 carry 4, फिर अब बाई 2 डिवाइड कर दिया, विच इज अगेन इक्वल टू 202.5 डिग्रीज। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो और शेयर जरूर करो, ताकि उनको भी चले पता कि यार कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, पेपर में कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चनों को, ताकि उनको भी मदद मिल सके पेपर के लिए। ठीक है, एंड अब आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी। और अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उनको भी जरूर जाके देखो, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उनमें भी मैंने इसी तरीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, और शुरू के कुछ वीडियोस में नए नए तरीके के सॉल्यूशन भी बताएं कैसे हम नए नए तरीके से सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।